नमस्कार, मैं बंशीधर कुमार। आज मैं आपके लिए जीके सीरीज का भाग 5 लेकर आया हूँ। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जितने भी आपके दोस्त पढ़ने लिखने वाले हैं उनके पास ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें खूब लाभ मिले इस वीडियो का। अब चलिए सीरीज पर। किसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी प्लास्टर ऑफ पेरिस, सी जिप्सम, डी धोवन सोडा। जिप्सम का ही रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O आप याद रखें। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी सूत्र लगभग एक ही जैसा होता है, ये है CaSO4 इंटू हाफ H2O। आप याद रखें, ये H2O के आगे यदि हाफ है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यदि हाफ नहीं है 2 है तो ये जिप्सम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और धोवन सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O है। आप याद रखें, ज़रूर याद रखें। ये जो है 10H2O कभी कभार परीक्षा में दोनों ऑप्शन आता है, Na2CO3 इंटू 10H2O और Na2CO3। तो आप ये 10H2O वाला ही क्लिक करके आना है परीक्षा में। अगले प्रश्न। एक चीज़ और, कभी भी आपको कोई भी एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट निकालने को कहेगा ऑप्शन के अनुसार, तो जैसे ये जिप्सम का मॉलिक्यूलर वेट CaSO4 इंटू 2H2O, तो ये हो गया रासायनिक नाम। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और इसका परमाणु भार 40 प्लस सल्फर का परमाणु संख्या 16 और परमाणु भार 32 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौके 64 प्लस यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 2 दूना 4 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 दूना 32। आप ये सब जोड़ेंगे तो इसका आएगा 172। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं कोई भी फॉर्मूला का। आप धोवन सोडा का भी निकाल सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आप याद रखें, किसी का भी परमाणु भार आप ज़रूर याद रखें। मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा साइंस का भी, उसमें मैं सारा कुछ बताऊँगा। अगले प्रश्न। नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का इनमें से कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो सबसे गरीब राज्य बिहार है नीति आयोग 2021 के अनुसार। नीति, इसका पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले योजना आयोग था, नीति आयोग के जगह पर नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के पहला CEO, कभी कभार आपके परीक्षा में ये आ सकता है, पहला CEO ऑफ नीति आयोग सिंधु श्री खुल्लर। इनके बाद अमिताभ कांत को बनाया गया था। और वर्तमान में CEO कौन है? परमेश्वरन अय्यर। और वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी। तो आप ये याद रखें। और फर्स्ट वाइस चेयरमैन, ये 2-3 परीक्षा में पूछा गया है। पहला उपाध्यक्ष नीति आयोग का ये अरविंद पनगढ़िया हैं, जो कि एक विख्यात अर्थशास्त्री हैं। बिहार में आंसर बिहार होगा। बिहार में लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16 और विधानसभा की सीटें
243 है। बिहार में विधान परिषद भी है, विधान परिषद की सीटें 75। आप याद रखें, लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की सीटें 16 और विधानसभा की सीटें 243 और विधान परिषद की सीटें 75 है। आगामी लोकसभा चुनाव है आने वाले टाइम में, तो जितने भी आगामी परीक्षाएं होगी उसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा लोकसभा सीट से और विधानसभा सीट से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीटें 11, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14 और बिहार में 40। वर्तमान में गुजरात में विधानसभा हुआ था तो वहाँ लोकसभा की सीटें 26। अगले प्रश्न, 2021-22 में आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी के 75वें संस्करण की विजेता टीम का नाम बताइए। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी मेघालय, सी केरल, डी कर्नाटक। उत्तर केरल। केरल ने यह ट्रॉफी 7वीं बार जीती है। सबसे ज़्यादा संतोष ट्रॉफी बंगाल की टीमें जीती है। बंगाल की टीम 32 बार ये ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी पहली बार 1941 में लाया गया। और जो रेलवे की टीम है, रेलवे की टीम भी संतोष ट्रॉफी में भाग लेती है। रेलवे की टीम 3 बार ये ट्रॉफी जीती है। संतोष ट्रॉफी रेलवे की टीम 3 बार जीती है और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल जो कि 32 बार जीती है और केरल इस बार विजेता है जो कि कुल 7 बार ट्रॉफी जीती है। सबसे ज़्यादा दूसरा नंबर पर पंजाब है जो कि 8 बार जीती है। आप ये याद रखें। और फुटबॉल से रिलेटेड एक और है ट्रॉफी डुरंड कप, जो कि एशिया की सबसे बड़ी फुटबॉल और सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट है। सबसे पुरानी, एशिया की सबसे बड़ी नहीं, सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट है डुरंड कप। डुरंड कप 1888 से आरंभ हुआ। वर्तमान में डुरंड कप बेंगलोर की टीम जीती है। और एक और फुटबॉल से रिलेटेड एक और है ISL। जैसे IPL का नाम सुने होंगे, इंडियन प्रीमियर लीग, और वैसे ही ISL है, इंडियन सुपर लीग, जो कि फुटबॉल से संबंधित है। कई एक एग्जाम में आ चुका है कि ISL जो का संबंध किस खेल से है, तो ये फुटबॉल, पूरा नाम इंडियन सुपर लीग। वर्तमान में 2022 का ISL हैदराबाद की टीम जीती है। आप ये याद रखें, ISL की ट्रॉफी हैदराबाद की टीम जीती है और डुरंड कप 2022 बेंगलोर की टीम जीती है। और ये संतोष ट्रॉफी है, ये केरल जीती है। आप ये याद रखें। जैसे IPL है वैसे ही ISL है। ISL की शुरुआत 2013 में और IPL की शुरुआत 2008 में हुआ था। पहला IPL राजस्थान के द्वारा जीता गया था, आपको मालूम ही होगा। उस टाइम राजस्थान के कप्तान शेन वॉर्न। और 2009 में डेक्कन चार्जर्स, 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स, 2011 में भी चेन्नई सुपर किंग्स, 2012 में कलकत्ता की टीम, 2013 मुंबई, 2014 कलकत्ता, 2015 मुंबई, 2016 में हैदराबाद की टीम, 2017 पुनः मुंबई की टीम जीती। 2018 8 साल के बाद फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जीती। और 2019 पुनः एक बार फिर से मुंबई की टीम जीती है। और 2020 ध्यान नहीं है लेकिन जीती है। आप ये याद रखें। अगले प्रश्न, कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत किस प्रकार की वनस्पति के प्रमुख वृक्ष हैं? कुसुम, शीशम, खैर, अर्जुन और सहतूत ये सब वृक्ष है और ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन
में ये वृक्ष पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन अधिक वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। मुख्यतः यूपी और बिहार में के मैदानी भागों में ये वन पाए जाते हैं। इस वन को मानसून वन भी कहा जाता है। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस वन में रोजवुड, महोगनी, एबिनी, साइडर यहाँ वृक्ष ये सब देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव वन ये झाड़ी की तरह होती है जो कि दलदली और समुद्र के या नदी के किनारे पाए जाते हैं। पर्वतीय वन जो कि पर्वत पर पाए जाते हैं। अगले प्रश्न, मार्च 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए राजीव कुमार, बी सुशील चंद्रा, सी के मेनन, डी अनूप चंद्र पांडे। सुशील चंद्रा भारत के 24वें हैं मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। भारत के पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जो कि पश्चिम बंगाल से हैं। और कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमा देवी जो कि हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी है। आप ये जरूर याद रखें। और जो सुकुमार सेन जो पहला मुख्य चुनाव आयुक्त है ये वर्धमान विश्वविद्यालय के फर्स्ट वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। कई एक बार परीक्षा में पूछा गया है कि सूडान देश के पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। ये जरूर याद रखें। करीबन 2 से 3 बार पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग में ये प्रश्न पूछा गया है और अपना बिहार में भी पूछा गया है। कई एक एग्जाम में पूछा गया सूडान का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल या 65 की उम्र तक जो भी पहले हो यही कार्यकाल है। अगले प्रश्न, बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राममोहन राय द्वारा इनमें से किसकी स्थापना की गई? ऑप्शन ए आत्मीय सभा, बी धर्म सभा, सी प्रार्थना सभा, डी आर्य समाज। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, धर्म समाज की स्थापना 1830 में, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में और आर्य समाज की स्थापना 1875 में। आप ये क्रम याद रखें। ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के एग्जाम में पूछा गया था। क्रम शायद ही था, मुझे याद नहीं है, मैं भी उस एग्जाम का हिस्सा रह चुका हूँ। और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया और धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा, दोनों सभा कलकत्ता में स्थापना किया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। दयानंद सरस्वती से रिलेटेड एक स्कूल का नाम है डीएवी का पूरा नाम दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल है। डीएवी की स्थापना लाला हंसराज ने 1886 ईस्वी में किए थे जो कि पहला डीएवी के स्कूल लाहौर में खुली गई थी। आप जितना भी मैं अभी तक बता चुका हूँ जो भी पार्ट में सभी जीके, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। आप ये ज़रूर याद रखें। मैं प्रश्न के उत्तर के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ जो कि ये तो बहुत ही अति आवश्यक है परीक्षाओं के लिए। तो आप ये ज़रूर पढ़ें और ध्यान रखें और वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और पढ़ने वाले विद्यार्थी के पास ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें आने वाले एग्ज़ाम में उनसे नौकरी हो जाए, मिल जाए इस सीरीज के माध्यम से। अगले प्रश्न,
बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो 2022 का ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप लक्ष्य सेन के द्वारा रजत पदक जीता गया और इसके विजेता विक्टर एक्सेल्सन है, जो कि इंग्लैंड के ही हैं। विक्टर एक्सेल्सन एक महान खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, और लक्ष्य सेन भी बहुत युवा खिलाड़ी हैं भारत के। पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से, श्रीकांत का भी संबंध बैडमिंटन से, साइना नेहवाल का भी संबंध बैडमिंटन से। कई परीक्षा में पूछा गया है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पहला विजेता कौन भारतीय थे? ये प्रकाश पादुकोण है। प्रकाश पादुकोण वही हैं, दीपिका पादुकोण जी के पिताजी हैं प्रकाश पादुकोण। 1980 में प्रकाश पादुकोण के द्वारा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता गया। ये पहला भारतीय है। करीबन इनके 21 साल बाद पीवी सिंधु के जो कोच हैं पुलेला गोपीचंद, इनके द्वारा भी यह टूर्नामेंट जीता गया था 2001 में। आप याद रखें, ये दूसरे भारतीय हैं पुलेला गोपीचंद, जो कि हैदराबाद में अभी इनका एकेडमी चलता है बैडमिंटन का। ये एक महान शख्सियत है बैडमिंटन के क्षेत्र में। और महिला में साइना नेहवाल पहली महिला हैं जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंची है, लेकिन ये स्पेन की कैरोलिना मारिन से हार गई। ये जो साइना नेहवाल हैं, इन पर एक फिल्म भी बनाया जा रहा है, ज़रूर देखें, शानदार फिल्म होगा, इन्हीं के जीवन पर आधारित है। पीवी सिंधु भारत की महान महिला खिलाड़ी बैडमिंटन के हैं। इकलौता बैडमिंटन खिलाड़ी और इकलौता महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें ओलंपिक में एक सिल्वर मेडल और एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सिल्वर मेडल 2016 के रियो ओलंपिक ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध विश्व विख्यात शहर है रियो डी जेनेरियो, और वहाँ ही 2016 का ओलंपिक हुआ था। और 2020 का ओलंपिक कोविड के वजह से नहीं होकर के 2021 में हुआ जापान में। जापान में भी पीवी सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, आप ये याद रखें। अगले प्रश्न, इनमें से किस राष्ट्र ने अतिथि राष्ट्र के रूप में हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 में भाग लिया? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, बी में चीन, सी कनाडा और डी यूनाइटेड किंगडम। उत्तर यूनाइटेड किंगडम। ये जो आप देख रहे हैं हैदराबाद साहित्य महोत्सव, ये 2010 से शुरू किया गया था। ये इस बार 2022 में वर्चुअल माध्यम से महोत्सव हुआ था और इसमें पंजाबी भाषा को फोकस भाषा के रूप में चुना गया था और अतिथि राष्ट्र के रूप में यूके। इस महोत्सव में विश्व की कई नामचीन लेखक भाग लेते हैं, जो कि एक विश्व विख्यात महोत्सव है। अगले प्रश्न, औपनिवेशिक भारत की भारतीय आबादी का लगभग 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? ऑप्शन ए हस्तशिल्प उद्योग, बी परिवहन, सी कृषि और डी आतिथ्य एवं अचल संपत्ति। तो औपनिवेश के टाइम में 85% भाग कृषि पर ही निर्भर था। अगले प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। और अनुच्छेद 31 का संबंध, ये इस अनुच्छेद में पहले संपत्ति का अधिकार था, जो कि 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया गया। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है और अनुच्छेद 22 में
कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और उसके निरोध से संरक्षण मिलता है अनुच्छेद 22 के तहत। मान लिया जाए किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उन्हें अधिकार है कि वो पूछ सके कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, और 24 घंटे के भीतर में आने जाने का टाइम को छोड़ करके और मजिस्ट्रेट के उनको सामने लाना है जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और उन्हें अधिकार है कि वो भी अपना वकील करें और आगे सुनवाई करें। अगले प्रश्न, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों के सही समूह का चयन करें। अभी 2022 का नहीं मिला, 2021 का ही है। डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर कनिष्क विश्वास और डॉक्टर अनीश घोष। इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 मिला है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ये CSIR के द्वारा प्रदान किया जाता है। कई एक परीक्षा में ये प्रश्न आ भी गया है और कई एक परीक्षा में पूछा जाता है कि CSIR के प्रेसिडेंट कौन हैं। तो वर्तमान में जो PM मोदी जी हैं और वहीं CSIR के प्रेसिडेंट हैं। और CSIR का स्थापना सितंबर 1942 में किया गया था और लगभग ये जो पुरस्कार है सितंबर माह में ही प्रदान किया जाता है। CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, ये आप याद रखें। CSIR का पूरा नाम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि सितंबर 1942 में स्थापना किया गया था और सितंबर में ही ये पुरस्कार मिलता है। ये पहला अध्यक्ष थे शांति भटनागर, इनका नाम ही है, इन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है और अमित, कनिष्क और अनीश को मिला है। अगले प्रश्न, एशियाई शेरों की आबादी बड़े पैमाने पर किसमें संरक्षित उद्यान क्षेत्र में निवास करती है? ये आप मालूम ही होगा आपको, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। यहाँ ये एशियाई शेरों की एकमात्र निवास स्थान है। और बालफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, और भितरकनिका उड़ीसा में, और अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है। केरल में आप नाम सुने होंगे एर्नाकुलम और इडुक्की जिला है, और वहीं अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान है। और बालफक्रम ये गारो हिल्स के दक्षिणी क्षेत्र में है मेघालय में। और गिर राष्ट्रीय उद्यान ये जूनागढ़ क्षेत्र में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। एक जिला का नाम है गिर सोमनाथ और एक जिला का और नाम है अमरेली और जूनागढ़, ये 3 क्षेत्र में ही ये गिर राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1965 में किया गया था। एशिया की एकमात्र सिंहों का निवास स्थान है और सिंह पर ही जो एशियाई सिंह है उसी के नाम पर सिंगापुर का नाम पड़ा हुआ है। सिंगापुर का मतलब होता ही है कि सिंहों का निवास, मतलब सिंहों का नगर, मतलब वैसा नगर जहाँ सिंह है। अगले प्रश्न, जून 2022 तक लेखा नियंत्रक कौन थे? CGA। जून 2022 तक सोनाली सिंह थे और अभी वर्तमान में भारती दास हैं। भारती दास वर्तमान में CGA हैं। CGA का पूरा नाम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, वर्तमान में भारती दास। और एक और पद है CAG। CAG का पूरा नाम होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। CAG का पूरा नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी वर्तमान में CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। अभी वर्तमान भारत में 2 मुर्मू हैं, एक गिरीश चंद्र मुर्मू और एक द्रौपदी मुर्मू, जो कि बहुत बड़े पद पर आसीन हैं दोनों, और दोनों का संबंधित राज्य उड़ीसा ही है, गिरीश चंद्र मुर्मू और द्रौपदी मुर्मू। आप याद रखें,
सीजीए का नाम है लेखा नियंत्रक और कैग का नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। दोनों का पूरा नाम जरूर याद रखें, ये कई एक परीक्षा में पूछा जाता है। अगले प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, Mg को मैग्नीशियम कहा जाता है, Cs को सीजियम कहा जाता है और Na को सोडियम कहा जाता है और Ca को कैल्शियम कहा जाता है। तो इसका आंसर सीजियम होगा। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व यही है। सीजियम का परमाणु संख्या 55 है, ये आप याद रखें। और मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, सोडियम का 11, कैल्शियम का 20। कैल्शियम का परमाणु भार 40, सोडियम का परमाणु भार 23 और मैग्नीशियम का परमाणु भार 24। और सोडियम का स्पेलिंग होता है SODIUM, लेकिन इसका नाम Na है, Na सिंबल है। और मैग्नीशियम का स्पेलिंग पर ही Mg रखा गया है। लेकिन सोडियम का ऐसा इसलिए क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नाम है वो नाट्रियम है, NaTrium। तो उसी के पहला 2 अक्षर लिया गया Na। जैसा सोना, गोल्ड का लैटिन नाम है औरम, और इसी पर गोल्ड का जो सिंबल है वो AU लिया गया है। तो आप ये सब याद रखें। बहुत परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अति उपयोगी प्रश्न आते हैं ये सब परीक्षा में। अगले प्रश्न, जैसा टीन का भी है, टीन का भी सिंबल होता है SN, लेकिन टीन में तो SN आता नहीं है। तो टीन का लैटिन नाम है अस्टेनम, तो वहीं से SN लिया गया है। तो और 3-4 है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। अगले प्रश्न, भारतीय राजभाषा अधिनियम इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1953, बी 1973, सी 1963, डी 1936। भारतीय राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया। कई एक परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय राजभाषा किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये गृह मंत्रालय, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। MHA का पूरा नाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये राजभाषा है, भारतीय राजभाषा। अभी गृह मंत्री अमित शाह हैं। अगले प्रश्न, कई प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जा सकता है? ऑप्शन ए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी करना, सी चालक की लंबाई में वृद्धि करना और डी चालक के प्रतिरोध में वृद्धि करना। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पूरे जीके जो CHSL, MTS, GD, CGL, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, जितने भी स्टेट पुलिस है वहाँ, और जितने भी स्टेट सब इंस्पेक्टर है, दरोगा, उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। और BPSC के लिए तो यह सीरीज बहुत ही अति उपयोगी है। BPSC हो, चाहे UPSC प्रीलिम्स हो, चाहे CGPSC हो, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, और यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को शेयर करें। जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़रूर लाभ मिले। जय हिंद।